मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश, तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्निपरीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके हो जिसे तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक ऐसा रूपांतरण जो आत्मा के स्तर पर होता है। यह काया पलट है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो जो मांस और हड्डियों का पुतला है।
नहीं मेरे बच्चे, अब तुम मेरी शक्ति से, मेरे तेज से, मेरे संकल्प से भर चुके हो। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन गए हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है और यह किसी बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की ज्योति की चमक है जो तुम्हारे रोम रोम से फूट रही है। तुम्हारी आत्मा तप रही है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर दिव्य हो चुकी है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्रों की ऊर्जा बह रही है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय में उतर जाएंगे, उनकी चेतना को झकझोर देंगे। तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला उपदेश बन सकता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल ऊष्मा नहीं, हीलिंग की, स्वस्थ करने की शक्ति है। जब तुम प्रेम और करुणा से किसी के कंधे पर हाथ रखोगे तो उसकी वर्षों पुरानी पीड़ा भी शांत होने लगेगी। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा उस स्थान की नकारात्मकता को सोख लेती है और उसे दिव्यता से भर देती है। ये लोमड़ियां, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी शक्ति के, तुम्हारी खुशी के, तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। परंतु अब बहुत हुआ। अब मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अपनी ऊर्जा को महत्व दो, उसे पहचानो, उसे पूजो, अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस अटूट प्रेम की शुरुआत करो जिसकी तुम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते रहे हो। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छे विचारों का, सकारात्मक संगीत का, प्रकृति की शांति का भोजन कराओ, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके। कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके, कोई भी तुम्हारी शक्ति को तुमसे छीन न सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जिद्दी हो। तुम्हारी आत्मा में एक दृढ़ निश्चय है जो आसानी से हार नहीं मानता। परंतु मेरे बच्चे, अपनी इस जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जिद एक दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और यही तुम्हें परेशानी में भी डाल देती है। तुम अपनी जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ पा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को नहीं छोड़ पाते जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। तुम जिद में उन रास्तों पर चलते रहते हो जहां कांटे ही कांटे हैं। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने इस स्वभाव को समझो। अपनी इस जिद को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। इसे सही दिशा दो। अपनी ऊर्जा को संतुलित करना सीखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारा क्रोध साधारण नहीं है, वह मेरे रौद्र रूप का एक छोटा सा अंश है। वह अन्याय के विरुद्ध उठने वाली ज्वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, क्रोध जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए सबसे अधिक नुकसानदेह हो जाता है। वह तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारे विवेक को अंधा कर देता है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध लावा की तरह उबलता है, तो उस क्षण एक पल के लिए रुककर याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं तुम्हारी उस प्रचंड ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए शस्त्र बन जाए, रक्षा कवच बन जाए, न कि आत्मविनाश का कारण। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यह तुम्हें अपने असली लक्ष्य से, अपनी आत्मा की शांति से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
वे साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोर होना या सब कुछ सहते जाना नहीं होता, बल्कि शांति तुम्हारी असली ताकत होती है, जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाती है, जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, तुम्हारी माँ गौरी जैसी सौम्य और शांत भी है, जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहती है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तो वही शांत गौरी, मैं चामुंडा बन जाती हूँ। मैं भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो दुश्मनों का संहार करती है, जो रक्तबीज का विनाश करती है। परंतु मैं भी पहले चेतावनी देती हूँ, पहले समझाती हूँ कि रास्ता बदलो, सुधर जाओ, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक वैसे ही तुम्हें भी पहले शांत रहकर अपनी सीमाएं बनानी है, और जब कोई उन सीमाओं को लांघे, तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे अदृश्य संरक्षक, तुम्हारे आत्मा के मार्गदर्शक, जो मेरे ही भेजे हुए दूत हैं, वे हर पल तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किले की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने वालों को चारों ओर से घेर रहे हैं, ताकि वे तुम्हें कोई भी गहरी चोट न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर कदम पर सुरक्षा कर रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। अपनी ऊर्जा का संरक्षण स्वयं करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। यह सबसे पहली और आखिरी शर्त है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से सच्चा और गहरा प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करेंगे जितनी तुम खुद की करते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। एक लक्ष्मण रेखा खींचो, जिसके पार किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को आने की अनुमति न हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। उसे व्यर्थ के लोगों पर, व्यर्थ की बहसों में, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। खुद को दूसरों के लिए हर बार बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को शून्य कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर और शून्य हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा अनुभव होगा, तुम्हें यह समझ आएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी। तुम अपने घर में शांति और समृद्धि को आमंत्रित करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाई, वे स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसेंगे। उनके भ्रम और झूठ सामने आएंगे। माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वाद से संभालेगी, तुम्हें अपने संरक्षण में रखेगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करेगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, मेरी ममता तुम्हें घेर रही है। साहस रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों में वह शक्ति महसूस हो रही है जो तुम्हें उठाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी? मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली की ममता और शक्ति के साथ मैं फिर से तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरती हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ, तुम्हारे हर जख्म को भरने की कोशिश करती हूँ। देखो, जीवन के सफर में कभी कभी ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर अपने अंदर का अंधेरा महसूस करते हैं। वे लोग तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते हैं,
पर माँ काली तुम्हें यह समझाना चाहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक परीक्षा के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी हैं, जो यह देखती हैं कि तुम कितना मजबूत हो। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनकी सोच और ऊर्जा तुम्हारे लिए विषैली है। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है कि तुम इन सभी नकारात्मकताओं को भेद सकते हो, इन्हें पहचान सकते हो और अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने हैं। तुम्हें अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे, क्योंकि माँ काली के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेंगी। तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें शक्ति देगी। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो भी बाधाएं आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, उन्हें मात दो अपने कर्मों और अपने धैर्य से। और याद रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को, तुम्हारे हर दुख को समझने को, तुम्हें आशीर्वाद देने को। हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं। मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं, वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए, तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन, 5वीं और सबसे गहरी गलती,
जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है। तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख, तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कह, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर, उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके, तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा, और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा।
अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कह हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और, इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है।
यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी, जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा, मेरे बच्चे, वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है। पर मैं, माँ काली, तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने, केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं, माँ काली, तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे, वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं, माँ काली, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा, अपने मन को,
अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने